Welcome back to my channel Easy Medico by Dr. Mamuna. We were discussing pelvis and today our topic is pelvic fascia, chapter 34, BD Choracea volume 2. So आइए start करते हैं. What is pelvic fascia? Fascia basically क्या है? It is a thin casing of connective tissue that surround and hold every organ, blood vessel, bone, nerve fiber and muscle in place. जैसे हमारी बॉडी में फेशिया का फंक्शन है, सुपरफिशियल फेशिया होते हैं, डीप फेशिया होते हैं, जो हमारे वेरियस स्ट्रक्चर को सराउंड करते हैं, स्ट्रेंथन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेम एज इट इज़ पेल्विक में भी हमारे फेशिया प्रेजेंट होते हैं. हमने दो कैटेगरीज में पेल्विक फेशिया को डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ पैराइटल पेल्विक फेशिया एंड सेकेंड वन इज़ विज़रल पेल्विक फेशिया. पैराइटल पेल्विक फेशिया जो है वो हमारी लेटरल पेल्विक वॉल को और पेल्विक फ्लोर को कवर करता है. जैसे हमारी हिप बोन्स आ जाती हैं लेटरल पेल्विक वॉल में. देन सेकेंड वन फेशिया दैट आल्सो सराउंड द पेल्विक विज़रास इज कॉल्ड विज़रल पेल्विक फेशिया. जो हमारे विज़रा के सराउंड में पेल्विक फेशिया प्रेजेंट होगा उसको हम विज़रल पेल्विक फेशिया कहेंगे. नेक्स्ट है हमारे इसका प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. The fascia is dense and membranous over non-expansile structures. Basically, expansile structures वो होते हैं which have to increase their size. For example, urinary bladder. If urine is full in the bladder, then it's a big structure. If urine is not present, then it's a small structure. So, it's an expansile structure. It has capacity to expand. So, अगर इसके सराउंडिंग में हमारे पास फेशिया टाइट होगा तो वो हमारी वो लिमिट करेगा इसकी एक्सपेंशन को. जो नॉन मोबाइल या नॉन एक्सपेंसाइल स्ट्रक्चर्स होंगे लाइक लेटरल पेल्विक वॉल जो कि बोनी है हमारी, इसकी सराउंडिंग में जो हमारा फेशिया होगा वो डेंस होगा और मेम्ब्रेनस होगा. द स्ट्रक्चर दैट हैव कैपेसिटी टू मूव या एक्सपैंड, वहाँ हमारा फेशिया लूजली अरेंज होगा. और वो स्ट्रक्चर्स जो नॉन मोबाइल हैं या नॉन एक्सपेंसाइल हैं वहाँ पे हमारा फेशिया जो है वो मेम्ब्रेनस होगा एंड डेंस होगा. आइए हम डायग्राम में देखते हैं इस कंसेप्ट को. फॉर एग्जांपल, पेल्विक फेशिया में ये हमारी पेल्विक बोन्स हैं. तो इसकी सराउंडिंग में जो यहाँ पे फेशिया होगा वो हमारा डेंस और मेम्ब्रेनस होगा. सेकेंड वन एग्जांपल प्रोस्टेट ग्लैंड की है. प्रोस्टेट ग्लैंड भी नॉन एक्सपेंसाइल है एंड नॉन मोबाइल है. तो यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में भी जो फेशिया होगा वो डेंस और मेम्ब्रेनस होगा. एंड थर्ड वन इज, इसमें हमें बताया है ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल. इंटरनस मसल को कवर करने के बाद इसकी सराउंडिंग में ये एक फेशिया प्रेजेंट है, पैराइटल लेयर ऑफ पेल्विक फेशिया. ठीक है, इसको सराउंड करने के बाद ये यहाँ पे पेरियोस्टियम के साथ फ्यूज हो जाएगा और इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा. इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं. यहाँ पे भी हमारा जो पेल्विक फेशिया है ये लूज होगा. दो रूल्स अब हमने याद रखने हैं कि फेशिया किस तरह का प्रेजेंट होगा एक्सपेंसाइल एंड नॉन एक्सपेंसाइल स्ट्रक्चर्स में. एंड सेकंड वन रूल है कि जो हमारा ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल की सराउंडिंग में जो हमारा फेशिया है वो जो है वो उसको कवर करने के बाद पेराइटल लेयर ऑफ पेल्विक फेशिया जो है वो ब्लेंड हो जाता है पेरियोस्टियम के साथ. नेक्स्ट हम देखते हैं फेशिया ऑफ वेल्डियर. इसको हम रेक्टम एंड एनल कैनाल में डिस्कस करेंगे. पैराइटल फेशिया ऑफ लेटरल पेल्विक वॉल, इसमें फर्स्ट वन पॉइंट में यही बात डिस्कस की गई है कि जो लेटरल पेल्विक वॉल के सराउंडिंग में फेशिया होगा वो थिक और स्ट्रॉन्ग होगा. उसके बाद जो सेकेंड वन है फेशिया जो हमारा ऑब्टुरेटर इंटरनस को कवर करेगा वो हमारा ऑब्टुरेटर फेशिया कहलाएगा.
द फेशिया कवरिंग द पायरिफॉर्म ऐसे थिन होगा, दीज आर अननेसेसरी डिटेल्स। नेक्स्ट देखते हैं पैराइटल फेशिया ऑफ द पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर बेसिकली हमारा लेवेटर एनाई एंड कॉक्सिशियल मसल से बनता है। तो पेल्विक फेशिया कवर बोथ द सर्फेसिस ऑफ द पेल्विक डायफ्राम या पेल्विक फ्लोर के एरिया में किस तरह का होता है। पेल्विक फेशिया कवर बोथ द सर्फेसिस ऑफ द पेल्विक डायफ्राम, मीन्स के अगर पेल्विस में फॉर एग्जांपल पेल्विक डायफ्राम यहाँ पे किस चीज़ से बना होता है, मसल से। सो अगर पेल्विक की डायग्राम हम देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पेल्विक डायफ्राम का एरिया है, ये कंसिडर करें। इसके ऊपर भी एक पैराइटल कवरिंग होगी और इसके नीचे भी पैराइटल कवरिंग होगी। सो इनफैक्ट जो हमारे पास पेल्विक डायफ्राम है उसके सुपीरियर और इन्फीरियर लेयर्स जो हैं वो हमारी पेल्विक फेशिया से कवर्ड होंगी, और इस इन्फीरियर फेशिया को, जो नीचे वाला है, इस इन्फीरियर फेशिया को हमने एनल फेशिया का नाम दिया है। In general, the fascia of pelvic floor is loosely arranged. Again, हमने ये बात पीछे कर ली है कि जो pelvic floor है वहाँ पे loosely arranged होता है जो fascia है। इसके अलावा loose nature of fascia infection can spread easily within it. ठीक है, जहाँ पे fascia loose होंगे वहाँ पे infection जो है वो spread होने के chances ज़्यादा हैं। However, fascia is condensed at places to form ठीक है। अगेन अब हम अभी तक हमने बात कर ली है पैराइटल फेशिया ऑफ पेल्विक फ्लोर एंड पैराइटल फेशिया ऑफ लेटरल पेल्विक वॉल। ठीक है, ये दो तरह के हमने पैराइटल फेशिया यहाँ देखे थे। इसमें दो टाइप्स हमने पैराइटल फेशिया की देख ली हैं, एंड थर्ड वन अब हमने देखना है विज़रल पेल्विक फेशिया। अब जो विज़रल पेल्विक फेशिया ये किस तरह का होता है फेशिया, पार्ट्स ऑफ पेल्विक विजरास को जो सराउंड करता है। ठीक है, उनकी एग्जांपल में क्या है, हमारे पास ब्लैडर हो गया, रेक्टम, वेजाइना। ठीक है, इनमें क्या है, इनकी सराउंडिंग में जो हमने बात की है कि पेल्विक फेशिया जो है वो लूज होगा, और जो नॉन डिस्टेंसिबल ऑर्गन्स हैं लाइक प्रोस्टेट वगैरह, उनकी जो विजरल लेयर है वो जो है वो डेंस होगी। ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैक ऑफ द प्यूसस। सो दैट्स इट। ओके, सो यहाँ हमने इस पेल्विक की डायग्राम से सेक्शन ऑफ पेल्विक बोन से यहाँ से हमने ये ब्लॉक लिया है। आइए डायग्राम में हम एक्सप्लेन करते हैं कि अरेंजमेंट क्या है हमारी, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ ट्रू पेल्विस। इस डायग्राम में देखें आपको फर्स्ट वन सबसे पहले आपको बोनी वॉल पेल्विस की नज़र आ रही है। सेकेंड वन लेयर में हमारे पास हैं मसल्स, दैट इज़ ऑब्टूरेटर, इंटरनस एंड पायरिफॉर्मिस। थर्ड पे आपको नर्व्स नज़र आ रही हैं, दिस वन। देन हमारे पास है पैराइटल लेयर ऑफ पेल्विक फेशिया, एंड द लास्ट वन इज़ विज़रल लेयर ऑफ पेल्विक फेशिया। अब हमारी जो विज़रल और पैराइटल लेयर है पेल्विक फेशिया की, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे ब्लड वेसल्स हमारी मौजूद हैं।